पंजाब से यूपी के बांदा पहुंचा मुख्तार अंसारी सुबह 4:30 पर बांदा जेल पहुंचा। जेल के बाहर मेन गेट पर नया सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, जो कि पहले नहीं था। मुख्तार के जेल पहुंचने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एहतियातन मेन गेट पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। सड़क मार्ग से माफिया मुख्तार अंसारी को लाने में पुलिस की टीम ने 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। लगातार 6 घंटे चलने के बाद पुलिस का काफिला फ्यूल भरवाने के लिए थोड़ी देर जेवर पेट्रोल पंप पर रुका था। 10 गाड़ियों के काफिले में तकरीबन 150 पुलिसकर्मियों की निगरानी में मुख्तार को यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा गया है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने से पहले उनकी पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्तार की पत्नी के बाद भाई अफजाल ने भी जताया था डर। कहा, इसी बांदा जेल में मुख्तार को चाय में दिया गया था जहर। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा, कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की जान को खतरा। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान खत्म। असम में 82.29% मतदान तो पश्चिम बंगाल में 77.68% मतदान हुआ। केरल में 70%, पुडुचेरी में 78%, तमिलनाडु में 65.11% मतदान। कल हुए मतदान के बाद असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। 2 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल में अब चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा। बता दें, यहां पे 8 चरणों में मतदान होना है। कोरोना संक्रमित डीएम के नेता कनिमोझी ने पीपीई किट पहनकर अपना वोट कास्ट किया। बंगाल में हावड़ा के उलुबेरिया में एक स्थानीय टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद होने पर जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें भी बरामद हुई। 4 ईवीएम बरामद हुए, पुलिस ने कब्जे में लिया। घटना की जानकारी के बाद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग का एक्शन, सेक्टर अधिकारी को निलंबित किया। कई अन्य अफसरों पर भी हो सकता है एक्शन। हालांकि आयोग का कहना है जो ईवीएम मिली है वो रिजर्व में थी, उनका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं था। वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगह मारपीट की घटना, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हुगली जिले के गौरीहाटी इलाके में टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट की गाड़ी में तोड़फोड़। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। साथ ही टीएमसी में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया। आरामबाग से भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की खबर सामने आई। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप लगाया। इस मामले में बंगाल पुलिस ने 3 टीएमसी और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसमें 4 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार का फैसला, कल रात से राजधानी में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो दिल्ली में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। गर्भवती महिलाओं, रोगियों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस में जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आने जाने की अनुमति। इमरजेंसी आपात सेवाओं में शामिल केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इस कर्फ्यू से छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो का फैसला, डीएमआरसी ने यात्रियों को 10 बजे से पहले ही अपनी मेट्रो यात्रा पूरी कर लेने की सलाह दी।
नाइट कर्फ्यू का ऐलान होते ही कनॉट प्लेस में 10 बजे के बाद सन्नाटा छा गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, स्कूली छात्रों को परीक्षा देने के लिए 2 विकल्प। सरकार के इस फैसले के मुताबिक छात्र अब ऑनलाइन या फिर घर बैठकर परीक्षा हल कर सकते हैं। इसके लिए इन छात्रों को स्कूल से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसे हल करके उन्हें नजदीकी परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। गुजरात सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। 30 अप्रैल तक बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर समेत 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान शादियों में भी सिर्फ 100 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है। देश में कोरोना की दहशत बरकरार। 24 घंटे में सामने आए 96,982 नए केस, 416 की मौत। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 1,26,00,000 के पार। अब तक कोरोना के 1,62,000 इसके चलते लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 5,100 नए केस, 17 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 55,469 नए मामले, 297 मरीजों की मौत, संख्या 31 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 10,030 नए केसेस, 31 की मौत, 4 लाख के पार मरीजों की तादाद। पुणे में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 10,226 नए केस, 58 की मौत, 5,93,000 के पार पहुंचे मरीज। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 2,924 नए केस, 62 की मौत, 2,52,000 के पार मरीजों की तादाद। झारखंड में फिर बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में सामने आए 1,264 नए मामले, 4 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 3,280 नए मामले, 17 लोगों की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। हरियाणा में कोरोना का साया। एक दिन में सामने आए 2,099 केसेस, 9 लोगों की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,645 नए केस, 15 मरीजों की मौत। इधर राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2,236 नए केस, 13 लोगों की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। कोरोना की इस लहर के बीच दिल्ली सरकार का आदेश। बेड की कमी को लेकर आज अस्पतालों का जायजा ले सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन। कल आएगी समीक्षा रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद परमवीर सिंह के 100 करोड़ के आरोप के मामले में आज से सीबीआई जांच शुरू की जाएगी। आज सीबीआई याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल से मिलेगी। इसके बाद परमवीर सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। चुनावी मौसम के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी सरकार खतरे में है, बीजेपी ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया। जोधपुर की फलोंदी जेल से 16 कैदी फरार। जेल कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंककर वारदात को दिया अंजाम। फरार कैदियों को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम। तमाम नाकेबंदी के बावजूद पुलिस को फरार कैदियों का सुराग नहीं मिल पा रहा। फलोदी जेल में महज 17 कैदियों को रखने की व्यवस्था थी। 43 कैदियों को रखा गया था। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले जहरीली शराब के 251 तस्कर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चल रहा था जहरीली शराब बनाने का काम। पुलिस के मुताबिक जहरीली शराब के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान। करीब 3,000 लीटर कच्ची शराब और 25,000 लीटर लहन बरामद। पुलिस ने शराब बनाने की 52 भट्टियों को नष्ट किया। पंचायत चुनाव तक जारी रहेगा पुलिस का अभियान।